हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। ऑफ कोर्स आज का मार्केट में डिस्कस करने का कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉल चला है, सिर्फ मार्केट अपसाइड की तरफ गया है। तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात थी ही नहीं। मैं कल क्लियरली आप लोगों को बोल के गया था कि अगर 77,150 के ऊपर निकलता है तो ही हम लोग बुलिश पैटर्न रखेंगे और बुलिश व्यू रखेंगे, नहीं तो कल एक रेड कैंडल बन सकता है। और मैं ये भी बोला था कि कल अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट कोशिश करेगा ऊपर ही जाने का। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा ही हुआ। एक बार मैं कल का लेवल्स देखता हूँ लोड करके, अगर ये लोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोड हो नहीं पा रहा है। कल का वीडियो आप चेक कर सकते हैं जो मैं बोल के गया था कि 77,150 के ऊपर अपन क्लियर रहेंगे और यहाँ से जो रास्ता अपना खुलेगा वो 79,000, 79,200 और उसके बाद फिर 80,000। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट का जो रास्ता खुला हुआ है वो 79,100 से लेकर के 79,257 तक का एक रास्ता खुला हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ से कोई हर्डल नहीं है मार्केट को जो पहला हर्डल दिखेगा वो 79,103 से लेकर के 79,250 तक का एक लेवल दिखेगा। फिर वहाँ से है ना मार्केट एक तरफा जो चलेगा वो फिर वापस 80,100 का लेवल आपको दिखा सकता है मार्केट में। ये मेरा एनालिसिस है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ दर्शाना चाहूँगा, वो ये बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे इंडिया विक्स को देख लीजिए। ठीक है, इंडिया विक्स का भी चार्ट मैं है ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से भी है ना कुछ तो क्लैरिटी मिलेगा। इंडिया विक्स होता क्या है? इंडिया विक्स सिंपल है ना कि ये वोलेटिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, कि इंडियन मार्केट में कितना वोलेटाइल है, और ये जितना ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा मतलब कि उतना ज़्यादा मार्केट में है ना क्या बोलते हैं पैनिक सिनेरियो है या फियर उतना है। ठीक है, ये जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा मार्केट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को इंडिया विक्स में क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अपने को इंडिया विक्स में नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग है ना बुलिश कैंडल स्टिक्स दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट में देर सवेर है ना एक फॉल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया विक्स जब ऊपर जाता है तो मार्केट गिरता है और इंडिया विक्स जब गिरता है तो मार्केट ऊपर चढ़ता है। ठीक है, ये इन्वर्सली है ना को रिलेट करता है। ठीक है, अगर ये इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स गिरेगा। समझ रहे हैं कुछ आप? ठीक है, तो इस लेवल का यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारे ईएमआई वगैरह मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा चार्ट आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये मैं कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। अब देखिए, आप खुद ही देखिए और आपको समझ में आएगा कि इंडिया विक्स में क्या है ना कि इस लेवल पे इसको एक सपोर्ट दिखता है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूँ तो आप लोग देखेंगे कि इस लेवल पे है ना इंडिया विक्स में अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है और मार्केट यहीं से बाउंस करता है, मतलब इंडिया विक्स यहीं से बाउंस करता है। ठीक है, अभी सेम सिनेरियो क्या हो रहा है कि सेम सिनेरियो यहाँ पे आया है और अगेन इंडिया विक्स यहाँ से बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बाउंस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल और परसों के डेट में है ना हो सकता है कि इंडिया विक्स 15 तक पहुँच जाए या 16 तक पहुँच जाए। अगर इंडिया विक्स 15 या 16 तक पहुँचता है, ठीक है, इसका साफ साफ मतलब है कि मार्केट में है ना गिरावट आ सकता है। तो अभी आपको आंख बंद करके बुलिश बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है क्योंकि इंडिया वेक्स बता रहा है कि यहाँ पे है ना थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो बढ़ रहा है। तो पैनिक सिनेरियो बढ़ रहा है तो कहीं से भी है ना मार्केट लपेट सकता है। अब आप समझिए बियरिश मार्केट में क्या होता है कि जब भी मार्केट में है ना सेलर्स एंटर करना चाहते हैं तो सेलर्स को चाहिए होता है बहुत ज़्यादा बायर्स, और जब ऐसा कैंडल छोड़ छोड़ करके अगर निकलता है ऊपर तो यहाँ पे दर्शाता है कि यहाँ पे है ना बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को है ना बहुत ज़्यादा संख्या में बेचना होगा, बहुत ज़्यादा संख्या में अगर किसी को कुछ बेचना होगा तो बहुत ज़्यादा बायर होगा तभी तो वो बेच पाएंगे। तो ऐसा सिनारियो में जब ऐसे गैप अप करके जब मार्केट भाग रहा होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठा करके सेलर्स है ना तुरंत अपना माल डंप कर देते हैं और वहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं उनको बहुत भारी लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अपन देख लेते हैं कि इंट्राडे में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग का लेवल रहेगा मेरा 78,120 के ऊपर ही। ठीक है, इसके 20 के ऊपर जो अपने को दिखता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो दिखता है अपना 78,500 के आसपास तक का। ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड।
सॉरी। चलिए, तो अपने को क्या लग रहा है, अपने को यहाँ पे है ना थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है? थोड़ा सँभल के ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे है ना कभी भी है ना बहुत भयंकर तरीके से आदमी लपेटा जा सकता है, ठीक है? क्योंकि आप इंडिया में अक्सर कहानी देख ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर कल गैप डाउन होता है, और गैप डाउन मेरे समझ से अगर आपको कल गैप डाउन है ना 77,700 के अगर नीचे दिखता है, या इवन मैं बोलूँ 77,750 के अगर नीचे आपको दिखता है, तो फिर यहाँ से आपको मतलब मुझे लग रहा है, मैं अपना प्लान बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं फ्लो में बोल जाता हूँ, ठीक है? तो आप उसको माइंड मत कीजिएगा, मैं खुद ही लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ठीक है? जो मुझे समझ में आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बस। अब ये चलता है नहीं चलता है ये आप लोगों को लाइव मार्केट में पता चल जाएगा, ठीक है? अब देखिए, मैं 15 मिनट पे चार्ट लगा लेता हूँ इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस करने के लिए। तो अपन तब तक है ना नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे जब तक इस वाले रेड कैंडल का लो नहीं टूटेगा। और ये कौन सा लेवल है? 77,700, यानी कि 77,680। जब तक 77,680 का लेवल नीचे की तरफ नहीं टूटता है, तब तक मैं पर्सनली नीचे का ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है? और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर जो नीचे का लेवल रहेगा, वो मेरे लिए पहला लेवल रहेगा 77,285 का, दूसरा लेवल रहेगा 77,000 का, ठीक है? 77,000 का, है ना? तो मैं यहाँ भी एक एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है? अपना जो एक लेवल यहाँ रह जाएगा अगर नीचे गिरा तो, और दूसरा लेवल अपना रहेगा 77,000 के आसपास का, ठीक है? यहाँ से फिर मेरे को लगता है कि यहाँ से बाउंस आना ही चाहिए इस ब्लैक वाली लाइन से। इसके नीचे मार्केट को जाना थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि इतना ईजी नहीं है। 1000 पॉइंट आज मार्केट गया है तो इतनी आसानी से नहीं गया है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ध्यान से आप लोग ट्रेड कीजिएगा, ठीक है? अगर अपसाइड का ट्रेड रखते हैं तो कोई भी, मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान में रख लेना। मान लीजिए कल आप कॉल बाई करते हैं, ठीक है? ये इससे आपका बहुत भला हो जाएगा, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कल अगर आप मान लीजिए कभी कभी भी किसी भी वक्त कॉल बाई करते हैं, ठीक है? तो कॉल बाई करते हैं तो उसमें है ना आपको 5 से 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स आप 15 मिनट उस कैंडल में बने रह सकते हैं। उसके बाद अगर रहिएगा तो आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऑफ कोर्स डिसीजन आपका ही होगा। मैं सिर्फ आपको अपने तरफ से मैं क्या करूँगा वो बता रहा हूँ। कि मान लीजिए कि कल मैं है ना यहाँ कहीं पे कॉल बाई कर लिया, ठीक है? अब कॉल बाई कर लिया, अगर मुझे कोई एक कैंडल दिखेगा और जिसका लो अगले कैंडल में ब्रीच होता हुआ नजर आ जाएगा, मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा हाथ धो करके, ठीक है? मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, ठीक है ना? सेम टू सेम वही कहानी है कि अगर आपको मार्केट में रेड कैंडल अगर कोई दिख गया, मान लीजिए कि किसी ग्रीन कैंडल पे आपने एंट्री लिया, या इवन रेड कैंडल पे ही आपने एंट्री लिया, कहने का मेरा सिंपल इतना मतलब है कि 15 मिनट के कैंडल में किसी भी कैंडल पे आप एंट्री करते हो, उस कैंडल का लो आपका एसएल रहना चाहिए। अगर कल आप होप के चक्कर में बैठोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है? ये दिमाग में रख लेना कि अगर आप बैठ गए कि अरे कहीं बाद में टर्न मार देगा, है ना? वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको देखना है कि अच्छा आपने इस कैंडल में एंट्री किया था, अगर इसका लो ब्रीच हो गया यहीं पे, तो आपको यहीं पे निकलना है, क्योंकि सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, आपका कैपिटल पूरा का पूरा साफ हो सकता है, तो आप ध्यान दे देना, ठीक है? क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूँ। अपसाइड का ट्रेड मैं करूँगा 78,100 के ऊपर, और डाउनसाइड का ट्रेड अपन करेंगे 77,680 के नीचे, ठीक है? इस बीच में अपन ज़्यादा उंगली नहीं करेंगे, ठीक है? अगर इस ऊपर वाले एरिया में मिलता है अपने को, और यहाँ पे अगर बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है, तो मैं यहाँ से सेल करने का सोचूंगा। और अगर ये नीचे वाला ब्लैक वाली जो लाइन आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई अपने को बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है 5 मिनट पे, तो अपन यहाँ पे बाई करने का सोचेंगे। मैं इसको 5 मिनट में भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए, समझ में आ जाए। देखिए सिंपल है। देखिए मैं इसी रेंज की बात कर रहा था। अगर आपको ऐसे अपर साइड में अगर आपको कोई बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है, आप देखिए ये शूटिंग स्टार बना है, इसका लो ब्रीच हुआ, यहाँ से अपन पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये इसमें कंडीशन वही रहेगा कि अगर कोई भी कैंडल जो कैंडल आप आगे बढ़ गए, जिस कैंडल में आप आगे बढ़ गए, अगर उस कैंडल का हाई ब्रीच होता है तो आपको तुरंत निकल जाना है, अगर आपने सेल का ट्रेड लिया है तो। इस वर्ड को आप एक बार फिर से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला अभी, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और जैसे मान लीजिए कि लोअर लोअर लेवल पे आपको कोई ऐसा बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है, तो यहाँ पे अपन बाई करेंगे। कंडीशन क्या रहेगा कि पिछला किसी भी कैंडल का है ना अगर लो ब्रीच होगा तो अपन निकल जाएंगे सट से, समझ रहे हैं? तभी पैसा बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। कल थोड़ा सा मुश्किल डे रहने वाला है, आज जितना ईजी था कल मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, ठीक है? तो कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। सेंसेक्स का ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछना हो तो, ठीक है? चलिए बाय बाय।